कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना समय आप एफिशिएंटली यूज़ कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेस चैप्टर के जो भी सवाल जेई मेन 2026 जनवरी सेशन में आए थे उन सवालों को कर रहे हैं। हमने 2 लेक्चर्स अभी तक रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिए हैं। आज के लेक्चर में बचे हुए सवाल जितने थे वो आएंगे। पहले लेक्चर में 3 थे, दूसरे में 4 थे, इसमें 5 सवाल होंगे और हर सवाल अपने आप में एक ब्यूटीफुल सवाल है। आपके कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरीके से चेक कर रहा है। सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है, जैसा कि हम लोग इन वीडियोस में आगे चलकर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सवाल, जो 23 जनवरी शिफ्ट 2 में आया था। हमको एक मैट्रिक्स दे रखी गई है 3x3 की, 0 2 -3 -2 0 1 3 -1 0 and B is a matrix such that B into I minus A यानी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ order 3 is equal to I plus A, then the sum of the diagonal elements of B transpose B कितना होगा। देखिए diagonal elements का सम है तो हमसे पूछा जा रहा है ट्रेस, डायरेक्टली यही कहा जा रहा है। ठीक है, B है I माइनस A, ये आपकी 3x3 की होगी, ये 3x3 की होगी, तभी क्या कहते हैं ये इसके बराबर आ रहा है। तो हमें B भी 3x3 की एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और हमें आगे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन ए के बारे में, ए में हमें कुछ मिल रहा है। ए को अगर हम गौर से देखें तो देखिए इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, ये टर्म इसका नेगेटिव है या ये टर्म इसका नेगेटिव है, ये टर्म आपस में नेगेटिव है, ये और ये नेगेटिव है। ये कब होता है? ए आई 0 एंड ए आई जे प्लस ए जे आई इक्वल टू 0। ये कहाँ होता है? ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में। ये मैट्रिसेस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की डेफिनेशन होती है, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। ये हमें यहाँ से मिल गया। ये खाली ऑब्जर्वेशन का था खेल। अगर हमने इसको ऑब्जर्व कर लिया तो अभी आगे का सवाल हमारा और क्लियर हो जाएगा। अब हमसे आगे के सवाल में क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है बी आई माइनस ए इज इक्वल टू आई प्लस ए। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये माना है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका अगर आप चाहें तो हम आपके लिए प्रूफ भी लेकर आ सकते हैं, बट वो इस लेक्चर के स्कोप के बियॉन्ड है। अगर आप चाहेंगे तो हम उसका प्रूफ भी लेते आएंगे, बट उसके लिए आपको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में प्रूफ ड्रॉप करना होगा। आप करेंगे तो हम उसका भी लेते आएंगे, पर अभी इसको हम मान के चलते हैं कि ये इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारे पास भी ये आ गया। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? देखिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बी ट्रांसपोज। तो चलिए वो भी निकाल के देख लेते हैं। देखिए रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज क्या कहलाता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई माइनस ए का इनवर्स का ट्रांसपोज आई प्लस ए का ट्रांसपोज। यही आएगा। इधर हो जाएगा आई प्लस ए का ट्रांसपोज इधर चला जाएगा, आई माइनस ए इनवर्स का ट्रांसपोज इधर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हमने रिवर्सल लॉ यूज़ किया। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? ये भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास, जहाँ पे ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। ये हमें पता है स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह। अब देखिए ये हो जाएगा आई ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का इन्वर्स, आई ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये मुझको आई दे देगा, ये मुझको ए दे देगा, बिकॉज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। ये हम पहले देख चुके हैं बाय ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हो जाएगा आई माइनस ए। ठीक है, यानी ये हमको मिल गया। ठीक है, अब देखिए बी ट्रांसपोज और बी क्या देगा मुझे? ये दे देगा आई प्लस ए का इनवर्स आई माइनस ए। अगला मुझे दे देगा बी क्या दे रखा है? आई प्लस ए आई माइनस ए का इनवर्स। अब हम इन दोनों टर्म्स को देखते हैं। इन दोनों टर्म्स में आई माइनस ए आई प्लस ए, ये क्या दे देगा मुझे? आई प्लस ए
minus a minus a square, this will give me I minus a square, और I plus a into I minus a। देखिए हम ये क्यों कर रहे हैं, अगर हम कम्यूटेटिविटी इसमें इस्टेब्लिश कर ले तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लेते आएंगे, तो ये इसके साथ मिलके मुझे आई दे देगा, ये इसके साथ मुझे मिलके आई दे देगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं यहाँ पर किसी तरीके से इसको आई लेते आऊँ, ठीक है। ये दे देगा मुझे आई माइनस ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, दिस विल गिव मी आई माइनस ए स्क्वायर। देयरफॉर आई माइनस ए आई प्लस ए का मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे से, आई प्लस ए आई माइनस ए, यानी ये कम्यूट करते हैं, ठीक है। दे कम्यूट, और यही हमको चाहिए था। देयरफॉर बी ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई प्लस ए का इनवर्स, यहाँ कम्यूट के कारण क्या हो जाएगा, ये आ गया, यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पर दे रखा है आई माइनस ए का इनवर्स। ये मुझे आई दे देगा, ये मुझे आई दे देगा, तो ये मुझको दे देगा आई, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया, ये हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देयरफॉर ट्रेस ऑफ बी ट्रांसपोज बी इज इक्वल टू 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3। ये हमसे सवाल में पूछा गया था, और ये हमारा ऑप्शंस पर नहीं दे रखा है क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में था, तो हम इसको देख लिया। एक बार फिर से मैं इसको रिकैप कर लेता हूँ कि कैसे इसको हमने किया। देखिए सबसे पहले हमारी मेन ऑब्जर्वेशन थी ये एक बार हमें समझ में आ गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमने इस जगह पे पहुँचे, और इसका आपने देखा होगा जब हमने i प्लस ए का ट्रांसपोज लिया था तो ये हो जाता था i माइनस ए। ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हमारा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने ऑब्टेन कर ली थी। ऑब्जर्वेशन हमें अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी होगी, और ये तभी होगा जब हमारी प्रैक्टिस सवालों की बहुत ज़्यादा होगी। एक ही सवाल को बार बार करना है, री-रिवाइज करना है, तभी हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज की एप्लीकेशन की, उससे हमें ये मिल गया। फिर उसके बाद बी ट्रांसपोज को लेकर हमने ये किया। हमें चाहिए था बी ट्रांसपोज बी के की जो प्रोडक्ट आएगा उसका ट्रेस चाहिए था, तो हमें ये मिल गया। इसके बाद हमने इन दोनों को चेक किया कि क्या ये कम्यूट करते हैं। हमने बाद में पाया कि हाँ ये कम्यूट करते हैं। कम्यूट करने के कारण ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, और ये मुझको मल्टीप्लिकेशन के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देंगे। और अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई तो हमें पता है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो होते हैं 1 1 1। तीनों को जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन आ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इफ ए इज अ 2 × 2 मैट्रिक्स, अल्फा 2 1 2, फिर इसके बाद बीटा, बी एक मैट्रिक्स है 1 1 बीटा 1, which satisfy the matrix equation this and this, then find the value of adjoint of a cube minus b cube। इस पूरे का डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ज़्यादा लोग इसका आंसर जानते हैं क्या आना है, पर फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी बनी रहे, ठीक है। इसमें हमको क्या दे रखा है, ये हमको एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। हमने जैसे पहले भी इसको सॉल्व किया था, हम इस पर पहले बार समझते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कल के भी सवाल में हमने क्या कहते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम का इस्तेमाल किया था, तो इस थ्योरम को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इग्नोर करना है तो इट विल बी आर रिस्क, ठीक है। ये कहता है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation, ठीक है। let a is equal to a b c d, ये हो गया, ठीक है। हमें कंसिडर करना है a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, ये निकालना है हमें, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, ये लिया a b c d माइनस लैम्डा 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव मी a minus lambda b c d minus lambda is equal to 0. This implies a minus lambda d minus lambda minus bc is equal to 0. ये देगा ad minus a lambda minus d lambda plus lambda square minus bc is equal to 0. This will give me lambda square, minus common ले लिया, a plus d lambda is plus ये देगा ad minus bc is equal to 0। ये मुझको दे देगा
ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, बाय केले हैमिल्टन थ्योरम ए स्क्वायर माइनस ए प्लस डी ए प्लस ए डी माइनस बी सी आई ऑफ द सेम ऑर्डर जो होगा, यानी 2 × 2 की, ए इज इक्वल टू 0। अगर गौर से देखा जाए तो ये क्या है, ये है आपके ट्रेस ऑफ ए, ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये दोनों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i इज इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई इज इक्वल टू 0। ये हमको दे रखा है और इसी से हमारा सवाल आगे सॉल्व भी होना है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इस सवाल को। ये बेसिक चीज़ थी जो मैं समझाना चाह रहा था कि कैसे हम केले हैमिल्टन थ्योरम तक पहुंचते हैं और कैसे उसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो कोशिएंट और कांस्टेंट टर्म कैसे हमारे बराबर होता है ट्रेस के या फिर कांस्टेंट टर्म के। अब हम बढ़ते आगे। हमको दे रखा गया ए, मैट्रिक्स ए दे रखी गई है 2 2 अल्फा 2 1 2, अल्फा 2 1, अल्फा 2 1 2, और हमको दे रखा गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0, यानी अल्फा प्लस 2 इसका ट्रेस होगा और ये बराबर होगा 4 के। दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 2, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2 2 1 2। ये हमारे पास है। ठीक है, हमसे आगे ए क्यूब निकालने के लिए कहा गया। अब ए क्यूब निकालने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ए स्क्वायर निकालें ए इंटू ए करके, फिर उसके बाद ए क्यूब निकालें ए स्क्वायर इंटू ए करके, क्योंकि ए स्क्वायर की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। इसका एक और आसान तरीका है केले हैमिल्टन थ्योरम। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ए क्यूब का मतलब हो गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 4a माइनस आई माइनस ए, दिस विल गिव मी 16a माइनस 4i माइनस ए। पर यहाँ पर एक गलती होगी, यहाँ पर ये 2 था तो ये 2 हो जाएगा, ये 2a हो गया, ये 2a हो गया, ये 2a हो गया, दिस विल गिव मी 14a माइनस 4i। एक चीज़ ये मिल गया। सिमिलरली बीटा हमको दे रखा है 1 1 1 बीटा, और हमारा इक्वेशन दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस आई इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर 2 दे रखा है वैल्यू, अब हम आते हैं अपने b की तरफ। b की वैल्यू दे रखी है हमको 1 1 बीटा 1, और हमारा इक्वेशन दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई इज इक्वल टू 0। अगर हम गौर से देखें तो ये 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, ट्रेस से हमें मतलब नहीं है। हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट b जो दे रखा है 1, उससे मतलब होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ b यहाँ से क्या आ रहा है, ये आ जा रहा है 1 माइनस बीटा, ये दोनों बराबर हो गए तो यानी 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, यानी बीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर b इज इक्वल टू 1 1 0 1। देखिए हमें फिर से बी क्यूब निकालना है, तो बी क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b माइनस आई, बी क्यूब विल बी इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस b हो जाएगा। बी स्क्वायर की वैल्यू रखी 2b माइनस आई माइनस b, 4b माइनस 2i माइनस b, दिस विल गिव मी 3b माइनस 2i। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, हम उसको अगले पेज पे लिख लेते हैं, यानी ए क्यूब इज इक्वल टू, चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट पेज पे लिख सकते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 14a माइनस 8i एंड बी क्यूब की वैल्यू आ गई 3b माइनस 2i। इसको हम कैलकुलेट कर दे, ए क्यूब मुझको देगा 14, 2 2 1 2 माइनस 8 टाइम्स 1 0 0 1, दिस विल गिव मी 28 28 14 28 minus 8008, this will give me 20 28 14 and 20। b cube will give me 3 times b। b की वैल्यू क्या दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है 1 1 0 1 minus 2 times 1 0 0 1, this will give me 3 3 0 3,
minus 2002. This will give me 1301. अब हम निकालेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब जो मुझको दे देगा 20, 28, 14, 20 minus 1301. This will give me 19. This will give me 25. This will give me 14 and this will give me 19. अब हमसे क्या कहा जा रहा है एडजॉइंट ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब का डिटर्मिनेंट निकालना है. ठीक है, ये निकालना है. हमें पता है एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है. ये होता है डिटर्मिनेंट a टू द पावर n माइनस 1 जहाँ पे n इज इक्वल टू ऑर्डर होता है. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब. ऑर्डर है 2 तो 2 माइनस 1 ये सिंपली दे देगा a क्यूब माइनस b क्यूब का डिटर्मिनेंट. अगर हम गौर से देखें तो ये आ जाएगा 19 इंटू 19 माइनस 25 इंटू 14. दिस विल गिव मी 361 माइनस 350 देगा ये 350. दिस विल गिव मी 11 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. ये बहुत बार सॉल्व हो चुका है. बहुत सारे अच्छे टीचर्स ने इसको सॉल्व किया है. सबका तरीका मोर और लेस यही है. अगर हम गौर से देखें तो इस सवाल में हमने क्या देखा और क्या सीखा, इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं. हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें एक बार हर सवाल को रिकैप करके ज़रूर देखें. देखिए, हमारे पास हमको ए दे रखा गया था, बी दे रखा गया था जो कि 2x2 मैट्रिक्स थी. हमको 2 इक्वेशन दे रखे गए थे और हमने फिर उसके बाद केले हैमिल्टन थ्योरम को समझा क्या होता है ये. ठीक है, इसको अंडरस्टैंड किया. ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आगे चल के जब हम प्रैक्टिस क्लासेस लेकर आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है. इसमें हमने देखा कि केले हैमिल्टन थ्योरम बनता कैसे है. ए स्क्वायर लिया जो कि सेटिस्फाई कर रहा है 2x2 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पावर 2 आएगी. ये जो वैल्यू आती है यानी इस कोफिशिएंट के साथ, ये जो कोफिशिएंट आता है इस टर्म के साथ, वो होता है ट्रेस ए और ये होता है डिटर्मिनेंट ए. यहाँ से हमको क्या कहते हैं, इस सवाल का क्रक्स मिल जाता है. ए से हम ट्रेस लेते हैं, ट्रेस की वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है, उससे हमें मैट्रिक्स ए मिल जाती है. बी जो है हम डिटर्मिनेंट बी से निकालते हैं. उसके बाद हम चाहें तो क्या कहते हैं ये तरीका अपना सकते हैं, बट इसको एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए. क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं एक भी स्टेप अगर गलत हो गया प्लस माइनस में तो गलती हो सकती है. ये स्टेप ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है ये तरीका, और इससे गलती होने के चांसेस कम रहते हैं. ये हमने किया, इससे हमें ए क्यूब की वैल्यू मिल गई, इससे हमें बी क्यूब की वैल्यू मिल गई. इसके बाद हमने सेपरेटली ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू निकाली. उसके बाद हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकाला. उसके बाद हमने सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ किया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए विच इज़ डिटर्मिनेंट ए टू द पावर n माइनस 1 वेयर n इज़ द ऑर्डर. उसके बाद हमने यहाँ पर आंसर 11 देख लिया. तो आई होप इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी. ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने आप में है और बहुत कुछ सिखा के जाता है. चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ. यहाँ पर पहले से मैंने एक कॉर्नर प्लेन बना रखा है. क्यों? क्योंकि हमें यहाँ 4 चीज़ें दे रखी गई. उन चारों को हम अलग अलग प्लॉट करेंगे ताकि इस सवाल को समझने में दिक्कत ना हो. हमारा मेन चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन, हाउ वेल वी ऑब्जर्व. अगर हमने एक बार प्रॉपरली ऑब्जर्व कर ली चीज़ों को किसी भी सवाल में, तो हमारे लिए वो सवाल चाइल्ड्स प्ले हो जाता है, केक वॉक हो जाता है. यहाँ पर हमको दे रखा गया ए बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस विच आर ऑफ ऑर्डर 2x2 विद रियल एंट्रीज. ठीक है, उसके बाद b इज इक्वल टू आई प्लस ए का इन्वर्स दे रखा है, a प्लस सी इज इक्वल टू आई दे रखा है, फिर बी सी की वैल्यू दे रखी गई है, फिर सी बी इंटू दिस यानी 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दे रखा गया है 12 और माइनस 6 के बराबर. ये एक 2x1 की मैट्रिक्स है यानी ये भी 2x1 की मैट्रिक्स देगा. उसके बाद x प्लस x2 की वैल्यू पूछी गई है. तो हमसे जो पहली चीज़ दे रखी गई है वो है b इज इक्वल टू आई प्लस ए का इन्वर्स. दूसरी चीज़ दे रखी गई है a प्लस सी इज इक्वल टू आई. यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं c इज इक्वल टू आई माइनस ए. तीसरी चीज़ दे रखी गई है बी सी इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 5 एंड 2. और तीसरी चीज़ दे रखी गई है सी बी x1 x2 इज इक्वल टू 12 माइनस 6. ये हमको दे रखा गया. ठीक है, हमें इन चारों की मदद से, ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ हो गया, इससे हमें इसकी वैल्यू निकालनी. ये हमारे 4 ऑब्जर्वेशंस हैं जिससे हम लोग सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं. ठीक है, तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं. हम पहले को लेकर चलते हैं. यहाँ पर दे रखा है b इज इक्वल टू आई प्लस ए का इन्वर्स. यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें डिराइव कर सकते हैं. हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इधर से मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा b प्लस
बी ए इज इक्वल टू आई, यानी बी ए इज इक्वल टू आई माइनस बी। सिमिलरली हम इसको ये भी लिख सकते हैं, और आई प्लस ए बी इज इक्वल टू आई, यानी बी प्लस ए बी इज इक्वल टू आई, यानी ए बी इज इक्वल टू आई माइनस बी। तो यानी ये दोनों बराबर होगा, दिस इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये हमें पहली चीज़ यहाँ से मिल गई, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें इससे डिराइव करने को मिला है, ठीक है। इसके बाद हम इस पर आते हैं, सेकेंड पॉइंट पर। सेकेंड पॉइंट को लेकर चलते हैं। सेकेंड पॉइंट को लेकर चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा a प्लस सी इज इक्वल टू आई, यानी c इज इक्वल टू आई माइनस ए। हमको b क्या दे रखा है, i प्लस ए का इनवर्स। देखिए यहाँ से हमको bc क्या मिल जाएगा, bc मिल जाएगा i प्लस ए का इनवर्स i माइनस ए। cb क्या दे देगा मुझे, i माइनस ए i प्लस ए का इनवर्स। ये हमको मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और देखी जा सकती है, BC को और क्या लिखा जा सकता है, B को ये भी लिखा जा सकता है I माइनस ए, यानी B माइनस बी ए। BC को ये हमने लिख दिया, और CB को क्या लिखा जा सकता है, I माइनस ए बी। ये हम दूसरे से ही दूसरे पहले को 1 और 2 को कंबाइंड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लिखा जा सकता है I माइनस ए बी, ठीक है, यानी B माइनस ए बी, सॉरी I नहीं होगा, B माइनस ए बी। तो अगर गौर से देखा जाए तो इसको क्या लिखा सकता है, b माइनस बी ए लिखा जा सकता है एज ए बी इज इक्वल टू बी ए, जो हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से निकला था। तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू सी बी हो गया। यही हमारे पूरे सवाल का क्रक्स है। हमने अभी तक तीसरी और चौथी ऑब्जर्वेशन पर नहीं आए हैं, जो ऑब्जर्वेशन के तीसरे और चौथे गिवन पर नहीं आए, ये हमको एक्चुअली गिवन दे रखा है। हमने बस इसको खाली प्लॉट किया, इस वाली कंडीशन से हमको ए बी इज इक्वल टू बी ए मिल जाता है। फिर इन दोनों को जब हम कंबाइंड लेते हैं तो हमको अगले पेज में मिल जाता है बी सी इज इक्वल टू सी बी। अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमको बी सी की यहाँ वैल्यू दे रखी गई है और सी बी यहाँ पर हमको लाने के लिए कहा गया है। इसमें कहीं पर भी हमें ए मैट्रिक्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ए तो हमारे लिए एक फैसिलिटेटर का काम कर रहा है। ए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, हमारे लिए गिफ्ट इन डिस्गाइज है कि भाई आप हमको मत निकालो, बस अगर आपकी ऑब्जर्वेशन क्लियर है तो आप कर सकते हो। ये सबसे बड़ा हिंट था कि हमें नहीं निकालना है, क्योंकि BC और CB दे रखा है। BC की वैल्यू दे रखी है, अगर हमने किसी तरीके से BC को CB के बराबर प्रूव कर दिया तो हम इसको यहाँ रख सकते हैं ना। 2x2 की मैट्रिक्स हो गई, 2x1 की मैट्रिक्स हो गई, यहाँ भी 2x1 की मैट्रिक्स हो। सिंपल मल्टीप्लाई करके इक्वेट करना है टर्म्स को, और हम यही करने जा रहे हैं। हमें ये चीज़ मिल गई, ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री थी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पर दे रखा है CB x1 x2 इज इक्वल टू 12 माइनस 6, यहाँ पर हम लिख सकते हैं BC x1 x2 12 माइनस 6 12 माइनस 6। BC कैन बी रिटन एज, जो वैल्यू दे रखी गई है 1 माइनस 5 माइनस 1 एंड 2, दिस विल गिव मी x1 x2, दिस विल गिव मी 12 माइनस 6। अगर इनको सॉल्व करते तो ये हो जाएगा x1 माइनस 5 x2, यहाँ दे देगा, ये दे देगा मुझे माइनस x1 प्लस 2x2, दिस विल गिव मी 12 माइनस 6। यहाँ ले लेते हम लोग ऑन कंपेयरिंग इक्वल टर्म्स से कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स। ऑन कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स वी गेट x1 minus 5x2 is equal to 12 and minus of x1 plus 2x2 is equal to minus 6। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव मी minus 3x2 is equal to 6, x2 is equal to minus 2, और x1 कितना हो जाएगा, ये minus 5 इंटू माइनस 2, ये 12 दे देगा, यानी x1 प्लस 10 इज इक्वल टू 12, x1 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 विच इज 0। तो 0 इज द आंसर।
ये सब कुछ करने के बाद हमारा आंसर ज़ीरो आ रहा है, पर अगर हमने इसको ऑब्जर्वेशन नहीं किया तो हमारे मार्क्स भी ज़ीरो आ सकते हैं। हमें उस चीज़ से अपने आप को बचाना है। ये सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट। देखिए हमने जो भी सवाल अभी तक किए, अगर हम अपने पहले सवाल की तरफ चलते हैं, हमने यहाँ पर क्या देखा? यहाँ पर हमारी ऑब्जर्वेशन थी पहली कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, हमारा काम आसान हो गया। ठीक है। दूसरे में हमारी क्या ऑब्जर्वेशन थी? केले हैमिल्टन थ्योरम को लगाना। जैसे ही हमने केले हैमिल्टन थ्योरम लगाया, हमारा उसमें काम आसान हो गया। इसके बाद हमारी तीसरा सवाल था, उसमें हमारी ऑब्जर्वेशन क्या थी? हमने बस इसको खाली एक बार इस तरीके से प्लॉट कर लिया और एक एक करके कर देगा। देखिए हमें एक साथ ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी, बट उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसानी होगी। चीज़ें देखकर घबराना नहीं। सवाल में हिंट दे रखा है, बी सी यहाँ दे रखा है, यहाँ पर सी भी दे रखा है। काश हम लोग अगर सी बी और बी सी को बराबर कर लेते तो हमारा काम आसान हो जाता। तो क्या गिवन कंडीशन से हम सी बी और बी सी को बराबर कर सकते हैं? यस, हमने वही प्रूफ किया 1 और 2 से। तो हमें इस तरीके से हमारी थिंकिंग होनी चाहिए ताकि सवाल गलत होने के चांसेस कम रहें। सवाल हमसे बड़े नहीं, हम सवालों से बड़े हैं। चलिए अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके 24 जनवरी के शिफ्ट 1 में आए हैं। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा सवाल है। द नंबर ऑफ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 3 और 2 दे रखा है। मैट्रिसेस ए विच कैन बी फॉर्म यूजिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट -2, -1, 0, 1 एंड 2 सच दैट द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज 5। देखिए यहाँ पर एक गलती जो बच्चे कर सकते हैं, ठीक है, आप नहीं करोगे मुझे पता है, वो ये है कि 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दे रखी है और उसके बाद भी डायगोनल एलिमेंट्स पूछा गया है। भाई डायगोनल एलिमेंट्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं ना, तो ये तो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें कहाँ से डायगोनल एलिमेंट्स आ गए? इसमें कैसे ट्रेस निकालेंगे? बच्चों सवाल गलत नहीं है, हो सकता है हमारी थिंकिंग गलत हो प्रेशर में। देखिए ए हमारी एक 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है जो कि गिवन है, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या हो जाएगा? ये दे देगा मुझे 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिक्स और ये 3 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स। ये दोनों हट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। और 2 क्रॉस 2 में तो हम ट्रेस निकाल सकते हैं ना बाबा, यही तो चीज़ हमसे पूछी गई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इस 3 को देखकर और 2 को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं कि सवाल गलत दे रखा है। सवाल बिल्कुल सही दे रखा है, बस हमारा लॉजिक क्लियर होना चाहिए। यहाँ से हमें क्लियर हो गया ना कि हम क्या क्यों ये कर रहे हैं। जैसे ही हम ए ट्रांसपोज और ए को मल्टीप्लाई करेंगे, हमें एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिल जाएगी और उसमें हमें डायगोनल एलिमेंट्स ईजिली जोड़ने हैं। अब हम कैसे करेंगे सवाल को, चलिए इस तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू 3 क्रॉस 2 है ना, यानी 3 रो 2 कॉलम, A11, A12, A21, A22, A31, A32, ये हो गया। ए ट्रांसपोज हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स और ये हो जाएगी 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, यानी 2 रोज 3 कॉलम, A11, A21, A31, A12, A22, A32। अब हमें क्या करना है? ए ट्रांसपोज और ए निकालना है। हम इसको पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा A11, A21, A31, A12, A22, A32। This will give me A11, A12, A21, A22, A31, A32। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिलेगी। ये हो जाएगा A11 का स्क्वायर प्लस A21 का स्क्वायर प्लस A31 का स्क्वायर। यहाँ मुझे मिल जाएगा A12, A11 प्लस A21, A22 प्लस A31 और A32। यहाँ मुझे मिल जाएगा A12, A11 प्लस A22, A21 प्लस A32, A31 और यहाँ मुझको मिल जाएगा A12 का स्क्वायर, A22 का स्क्वायर प्लस A32 का स्क्वायर। चलिए ये हमको एक 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मिल गई। अब हम इसका ट्रेस निकालते हैं, क्योंकि सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है? ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज ए क्या हो जाएगा? ये मुझको दे देगा A11 का स्क्वायर प्लस A21 का स्क्वायर प्लस A31 का स्क्वायर, फिर अगला दे देगा मुझे A12 का स्क्वायर प्लस A22 का स्क्वायर प्लस A32 का स्क्वायर। यानी ये मेरे पास 5 टर्म से 6 टर्म्स का सम आ गया। ठीक है,
यहाँ पर जो D1 है, जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स है वो A11 स्क्वायर प्लस A21 स्क्वायर प्लस A31 का स्क्वायर है, और D2 हो जाएगा A12 का स्क्वायर A22 का स्क्वायर प्लस A32 का स्क्वायर। ये हमको यहाँ दे रखा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ तरीका है आपके पास? देखिए, हमारे पास एंट्रीज क्या दे रखी हैं? द एंट्रीज आर -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? हमारे पास ऑप्शंस है +-2 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर ये मुझको 4 दे देगा। +-1 का स्क्वायर करूँगा तो मुझको ये 1 दे देगा। 0 का स्क्वायर करूँगा तो मुझको 0 दे देगा। अब 5 आ कैसे सकता है? 5 आने के चांसेस देखते हैं, ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल केसेस, ठीक है। हम पहले केस 1 की बात करते हैं, ठीक है। केस 1 में मान लीजिए एक टर्म 4 आ गया, बाकी 1 आ गया, फिर 0 आ जाए। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ना। और तो कोई ऑप्शन अभी 4 के साथ और तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। 4 यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, वो एक अलग इशू है। पर अगर मैं 4 लेकर आ रहा हूँ तो मुझे खाली एक ही 1 किसी प्लेस पे चाहिए तो मेरा काम हो जाएगा। मैं 2 1 नहीं ला सकता, 3 1 नहीं ला सकता, मैं सारे 0 ला सकता। तो एक केस ये बिल्कुल बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, +-2 का स्क्वायर will give me 1 entry, +-1 square will give me 1 entry, and 0 will be at 4 places। ये क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम एक बार और लिख लेते हैं। Thus we have +-2 का स्क्वायर एट 1 प्लेस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स किसी भी हो सकता है। +1 का स्क्वायर एट अनदर प्लेस, 4 जगह बची, एंड 0 एट रिमेनिंग 4 प्लेसेस, ठीक है। ये हमें क्लियर है। अब हम देखते हैं कितनी तरीके से आ सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहीं पे हमारा सवाल अब चेंज हो जाएगा मैट्रिक्स के सवाल से कॉम्बिनेशन के सवाल पे, ठीक है। मैट्रिसेस के सवाल से अब ये चीज़ सवाल चेंज हो जाती है, ट्रांजिशन हो जाता है कॉम्बिनेटोरिक्स के सवाल पे। कॉम्बिनेटोरिक्स के सवाल पे ये कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? वी कैन चूज +-2 इन वेज। कितने? 6 तरीके से चूज। अभी मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2 की बात कर रहा हूँ। 2 किसी भी जगह पे आ सकता है, उसका स्क्वायर लेंगे हम लोग तो ये 6 तरीके से आ सकता है। वी कैन चूज +-1 इन वेज, ये आ सकता है हमारे 5 तरीके से। ये क्लियर है? अब देखिए, ये प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा, वो कितने तरीके से हो सकता है? 2 तरीके से, ठीक है। वी कैन चूज द साइन ऑफ 2 +/- in ways 2. We can choose the sign of 1 +/- in how many ways? 2. Therefore total number of possible choices कितनी हो गई? ये हो गया 6 × 5 × 2 × 2 30 60 120 120 वेज में ये पॉसिबल है। देखिए, +-2 एक ही जगह आ रहा है, वो 6 जगह पे आ सकता है, बट प्लस आएगा कि माइनस आएगा वो 2 तरीके से सकता है। यानी टोटल हमारे पास 12 तरीके हो गए। इधर +1 -1 कितने तरीके से चूज किया जा सकता है? एक जगह तो 2 ने ऑक्यूपाई कर ली है, +-2 ने। अब दूसरी कितनी जगह बची? 5, तो वो 5 जगह पे आ सकता है। सिंस इसमें साइन का भी चीज़ आ रही है तो ये 2 तरीके से सकते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 120 वेज मिल जाएंगे। अब हम आते हैं अपने केस 2 की तरफ। केस 1 तो ये हो गया, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। हमारा केस 1 हो गया जहाँ पर एक 4 था, एक 1 था, रिमेनिंग हमारे 0 थे, तो ये हमको 5 दे रहा था। ये हमारा हो गया केस 1। अब हम केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस 2 हमारा हो जाएगा, केस 2 हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1
प्लस 1 प्लस 0, ये भी 5 दे देगा मेरे। अब क्या इसके अलावा कोई और तरीका बच रहा है? 4 हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, और अगर 1 इस्तेमाल करेंगे तो ये आएगा, एक भी 1 कम हो जाएगा तो वैल्यू 4 आ जाएगी, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यही दो केसेस हमारे पास हैं। अब हमारे पास देखिए कितना हो गया, 0 किसी भी जगह से आ सकता है। इन हाउ मैनी वेज वी कैन चूज 0, इट इज इक्वल टू 6 वेज। अब देखिए कितनी जगह बची, ये हो गया फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह। ये प्लस माइनस 1 आ सकता है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये जगह फिल की जा सकती है, दे कैन बी फिल्ड इन 2 to the power 5 वेज, है ना। क्योंकि ये प्लस माइनस 1 आ सकता है, प्लस माइनस 1 आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, 5 जगह, इसलिए क्योंकि एक जगह पे 0 पहले ही आ चुका है। देयरफॉर total number of possible choices are 6 into 2 to the power 5, 2 to the power 5 होता है 32, ये मुझको दे देगा 192। केस 1 और केस 2 के अलावा कोई और केस तो है नहीं, देयरफॉर केस 1 का सम लूँगा मैं और केस 2 को लूँगा, इन दोनों को ऐड करूँगा तो मुझको मिल जाएगा 120 केस 1 से प्लस 192 विच विल गिव मी 312। सो आंसर इज 312। ये पॉसिबल वेज हैं उन मेट्रिसेस को बनाने की 3x2 के जिनमें ए ट्रांसपोज और ए को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो एक 2x2 की मैट्रिक्स मिलेगी उसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम 5 लाना है। एंड यूजिंग द एंट्रीज -2 -1 0 1 एंड 2 हमारे पास 312 तरीके हैं। इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, गड़बड़ी होने का जो मेन चांस था यहाँ पर, मेन स्कोप है, वो भी मैं आपको फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ। एग्जामिनेशन हॉल में ये देख कर मत घबरा जाइएगा कि 3x2 की मैट्रिक्स रखी है, बाद में हमसे सम ऑफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स पूछा गया। इन दोनों को पूरा पढ़े बिना कंबाइन मत कीजिएगा, नहीं तो अंडर प्रेशर आप आ जाएंगे। हमने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये अपने आप में ट्रेस नहीं देगा, बट जब उसका हम ट्रांसपोज लेंगे और उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स मिल जाएगी और हमारे लिए आसान हो जाएगा ट्रेस निकाल पाना। तो आई होप ये सवाल आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है। देखने में बहुत डरावना है, नो डाउट, देखने में बिल्कुल डरावना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। हम पहले समझ लेते हैं सवाल में दे क्या रखा गया है। हमको fx दे रखा गया है, इंटीग्रेशन 7x to the power 10 प्लस 9x to the power 8, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x to the power 9 का स्क्वायर dx, x ग्रेटर देन 0, लिमिट इज fx टेंडिंग टू 0, fx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, f1 इज इक्वल टू 1/4 दे रखा है। फिर हमको एक अजीब सी दिखने वाली मैट्रिक्स दे रखी है, b दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a दे रखा गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ b दे रखा गया है 81, देन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है यहाँ पर हमें हर एक इंफॉर्मेशन को प्रॉपर उसी इंटेंशन के साथ डिसाइफर करना है। डिसाइफर का मतलब हो गया समझना है, तोड़ना है, जिस तरीके से एग्जामिनर हमको दिखाना चाह रहे हैं, उनके ट्रैप में नहीं फंसना है, पर हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ अटैक करें, हमें अटैक करना चाहिए इंटीग्रेशन पे, क्योंकि इंटीग्रल हमने क्लियर कर लिया। अगर हमें एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है, एफ एक्स की वैल्यू अगर मिल जाएगी हमें इससे, तो हम यहाँ पर एफ डैश एक्स यानी 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उससे ये मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग सॉल्व करते एफ एक्स। ये हमारा दे रखा गया है 7x to the power 10 प्लस 9x to the power 8, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x to the power 9 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर n9 दे रखा है, हम ले लेते हैं इसको बाहर, हम पहले इसी को लेते हैं, ठीक है। कंसिडर 7x to the power 10 प्लस 9x to the power 8, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x to the power 9 का स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ से x to the power 9 को कॉमन लेते हैं। क्यों ले रहे हैं अभी क्लियर हो जाएगा। ये बाहर होकर x to the power 18 आ जाएगा, 1 प्लस एक्स to the power 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स to the power 9 प्लस 2, ये मुझको स्क्वायर में दे देगा। ये मुझे दे देगा 7
एक्स टू द पावर 10 एक्स टू द पावर 18 प्लस 9 एक्स टू द पावर 8 अपॉन एक्स टू द पावर 18, ये ब्रैकेट में लिया, होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एक्स टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मुझको क्या दे देगा, ये दे देगा मुझे 7 अपॉन एक्स टू द पावर, यहाँ पर दे रखा था 10 अपॉन 18 यानी ये 8 हो जाएगा, प्लस 9 अपॉन एक्स टू द पावर 9 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में x हो जाएगा, x की पावर हो जाएगी, यहाँ 8 है, यहाँ 18 है, ये 10 दे देगा मुझे, ये 10 दे देगा, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, लेट t इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टू द पावर 9 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 प्लस 2 dt अपॉन dx हो जाएगा माइनस 9 एक्स टू द पावर माइनस 10 माइनस 7 एक्स टू द पावर माइनस 8 माइनस 9 अपॉन एक्स टू द पावर 10 माइनस 7 अपॉन एक्स टू द पावर 8 माइनस कॉमन ले लिया 9 अपॉन एक्स टू द पावर 10 प्लस 7 अपॉन एक्स टू द पावर 8। पापा ये चीज़ वही आ गई ना, तो यानी इसको क्या लिखा जा सकता है, एफ एक्स जो दे रखा है इंटीग्रेशन में इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन टी विद अ माइनस साइन डी टी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी इसको लिखा जा सकता है माइनस टी स्क्वायर डी टी, ये मुझको दे देगा माइनस डी टी माइनस वन प्लस सी, दिस विल गिव मी 1 अपॉन टी प्लस सी। ठीक है, यानी एफ एक्स जो आगे टी के फॉर्म में लिखा है, अब हम लोग उसको निकालना चाहे तो क्या निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर दे रखा गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, एफ एक्स पहले लिख लेते हैं 1 अपॉन एक्स टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, स्क्वायर नहीं होगा, ये सिंपली आपकी ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस सी, दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा, ये मुझको दे देगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस सी, दिस विल गिव मी 1 अपॉन 4 प्लस सी, दिस इज 1 अपॉन 4 प्लस सी, दिस इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 0। तो यानी एफ एक्स हमारा क्या आ गया, एफ एक्स हमारा आ गया 1 अपॉन एक्स टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 7 प्लस 2। ठीक है, ये हमारा आ गया। इसको और लिखा जा सकता है एक्स टू द पावर 9 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 प्लस 2 एक्स टू द पावर 9। ये क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है एफ डैश 1, तो पहले एफ एक्स निकाल लें। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 9 एक्स टू द पावर 8 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स टू द पावर 9 माइनस एक्स 9 ऐसे ही आ गया 2x प्लस 18x टू द पावर 8। This will give me 1 upon x square plus 2x to the power 9 का square. This will give me 9 into 1, 1 plus 1 plus 2 minus 1, 2 plus 18. This will give me 1 plus 1 plus 2 का square. This will give me 4 यानी 36 minus 20 upon 16. 16 upon 16 is equal to 1. तो यानी f dash of 1 is equal to 1 आ गया। ठीक है, ये आ गया। इस जगह पे मैंने क्या किया, लेट एक्स इज इक्वल टू 1 निकाल लिया, ये हमें मिल गया। तो अब हमारी मैट्रिक्स क्या आ जाती है, हमारी मैट्रिक्स जो आ जाएगी वो आ जाएगी A इज इक्वल टू 0 0 1, यहाँ पर आ गया 1 1 1, ये दे देगा मुझे अल्फा स्क्वायर 4। ठीक है, ये 1/4 आ जाएगा, क्योंकि एफ डैश ये 1/4 हो गया। ये दे देगा मुझे एफ डैश 1 की वैल्यू 1 और ये मुझको दे देगा 1। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा था, यहाँ पर इस जगह पे दे रखा था एफ डैश ऑफ 1 निकालना था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0 0 1 1/4 1 1 अल्फा स्क्वायर 4 1, ये मुझको दे देगा एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ये मुझको दे देगा, बाकी 0 हो जाएंगे, 1 हो जाएगा 1/4 इंटू 4 माइनस अल्फा स्क्वायर, दिस विल गिव मी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। हमको एक चीज़ और दे रखी गई है,
B इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A, यानी डिटर्मिनेंट B क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। इसका फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A n-1 का स्क्वायर, जहाँ पे n होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3, तो ये हो जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर। दिस विल गिव मी डिटर्मिनेंट A टू द पावर 4। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी गई है, 81 गिवन। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ B which is equal to determinant of A to the power 4 will give me 81 is equal to determinant A to the power 4. This implies determinant A की वैल्यू हो जाएगी ±3। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस माइनस लेना मत भूलिएगा क्योंकि सवाल गड़बड़ होने के चांसेस हैं। हम लोग बेसिक प्रिंसिपल से काम कर रहे हैं। अब हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू +-3 एंड डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 1 - अल्फा स्क्वायर। लेट डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू -3, दिस विल गिव मी -3 1 - अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ± अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। ये हमारा एक पार्ट हो गया। इफ डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू +3, तो दिस इम्प्लाइज 3 इज इक्वल टू 1 - अल्फा स्क्वायर, यानी -2, इधर आकर ये +2 हो जाएगा इज इक्वल टू -अल्फा स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 विच इज़ नॉट पॉसिबल। देयरफॉर अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 4 होगी। तो क्या ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है, इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ये हमारे ऑप्शन में दे रखा गया, तो इसका आंसर आ गया 4। तो मैट्रिसेस चैप्टर में से जेई मेंस 2026 यानी 2026 की 10वीं शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आए थे वो थे टोटल 12। हमने इनको 3 लेक्चर्स में कवर किया है। 3 लेक्चर्स में करने का मेन पर्पस ये था कि एक साथ अगर करेंगे तो कहीं मोनोटोनस ना हो जाए, इसलिए हमने सवालों को ग्रेविटी को देखते हुए, उनके लेवल को देखते हुए पहले इजी लिए, फिर मीडियम लिए, फिर टफ सवाल लिए। ये सवाल टफ नहीं है, ये सवाल खाली ऑब्जर्वेशंस के खेल पर है, कैसे हम उनको ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो इस वीडियो के साथ हमने मैट्रिसेस चैप्टर से आए हुए चारों 10वें सेशन में आए हुए 12 सवाल लगा लिए हैं। एंड आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमको रिक्लैरिफिकेशन के लिए कहिएगा, हम उसका रिक्लैरिफिकेशन वीडियो आपके लिए लेकर आ जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम हैंडल के थ्रू भी हमको कनेक्ट कर सकते हैं, हम वहाँ पर भी आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी जो मुहिम है कि आईआईटी किसी बच्चे को डरा ना पाए, उस मुहिम में आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो मैथ्स से डरते हैं या जिन्हें लगता है कि मैथ्स बहुत कठिन है। मैथ्स कठिन नहीं है, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू प्रैक्टिस। हम बार बार ये कहते हैं, पढ़ो सही, करो सही, पूछो सही, डरो नहीं। जितना सवाल पूछेंगे उतना आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना सही तरीके से पढ़ेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितना आप सही तरीके से सवाल करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। ये तीनों चीज़ें अगर आपने मिलाकर कर ली तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सवाल आपको देखकर नहीं मुस्कुरा सकता एग्जामिनेशन हॉल में, आप सवाल को देखकर मुस्कुराएंगे। तो आई होप ये वीडियो सीरीज़ आपकी हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। हम अगला चैप्टर कल लेकर आएंगे। अगर आपको लगता है कि किसी चैप्टर के हम लोग पहले सवाल लेकर आए तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम वो चैप्टर पहले कवर कर लेंगे। अदरवाइज हम एक सीक्वेंस के हिसाब से चलेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो हमारा सीक्वेंस सीरीज का होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। हैव अ गुड डे।